हेलो एवरीवन। तो आज मैं करंट अफेयर के एक क्वेश्चन को पढ़ रहा था। क्वेश्चन है कुछ ऐसे कि ऑन 11 मार्च 2026 अंडर विच आर्टिकल डिड द सुप्रीम कोर्ट अलाउ पैसिव यूथेनेसिया फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर 32 ओल्ड ईयर हरीश राणा हु हैड बीन इन परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट। एक मेंटल मेडिकल कंडीशन होती है परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट, जिसमें आँख खुली रहती है लेकिन लगता है कि मतलब वो कभी-कभी वो रिएक्ट करता है, लेकिन लगता है कि मतलब खुद से कर रहा है, लेकिन वो इनवॉलंटरी होता है। वो मतलब अपने से खुद फील करके नहीं करता है। तो ये किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? तो फंडामेंटल राइट्स के 21 का जो दायरा है वो बहुत बड़ा है। तो उसमें कुछ हिडन हिडन रहता है कि मतलब इस प्रोविज़न के अंतर्गत ये आएगा, वो आएगा, लेकिन हम लोगों को समझ में नहीं आता जब हम लोग पढ़ते हैं। तो ये अ, आर्टिकल कहता है 21 कि राइट टू पर्सनल लिबर्टी, अ, फ्री राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ठीक है? तो इसमें ये है कि डाई राइट टू डाई विद डिग्निटी, मतलब कि सम्मान के साथ अगर कोई मरना चाहे तो वो इच्छा मृत्यु के लिए अप्लाई कर सकता है कोर्ट में। तो कोर्ट ने ये वर्डिक्ट दे दिया। ठीक है? तो कोर्ट ने जब वर्डिक्ट दिया तो मतलब उसका राइट जो है प्रिजर्व हो गया, कि मतलब राइट टू डाई विद डिग्निटी, क्योंकि हेल्थ में इम्प्रूवमेंट होना है नहीं अब उसके आगे। तो ये बात शेयर करने का बेसिकली पर्पज़ ये था कि टाइम टू टाइम सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट जो देती है उसके अनुसार पता चलता है कि ये चीज़ किस आर्टिकल के अंडर आती है, लेकिन जब जो बिगिनर होते हैं पढ़ने वाले उनको समझ में नहीं आती। जैसे कि अभी इसकी चर्चा कर ली मैंने, तो मैं ये भी बता देता हूँ। अभी जो है सीजेपी का प्रोटेस्ट चल रहा है हाल ही में, कि राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, उसी के तहत हम लोग ये प्रोटेस्ट कर पा रहे हैं। जंतर मंतर पे दिल्ली पे जो चल रहा है वो हमको फंडामेंटल राइट मिला हुआ है। ठीक है? तो उसमें आर्टिकल 19 में है राइट राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, मतलब बोलने और अभिव्यक्ति की आज़ादी है। और उसके क्लॉज हैं 6। तो मैं 6 शॉर्ट में बता देता हूँ। जैसे एक बुक है ना मनोहर पांडे की, उसमें दिया हुआ है कि मतलब आर्टिकल 21 में बहुत विस्तृत दायरा है। उसमें बहुत सारे आर्टिकल दिए हैं, जैसे कि अब तो मैटरनिटी लीव वाला भी उसमें आ गया है, और क्या बोलते हैं कि अ, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसके लिए भी लीव उसी आर्टिकल के अंतर्गत दी गई हुई है। तो मतलब टाइम टू टाइम जब सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट देता है तब हमें पता चलता है कि अच्छा, कि ये वाला प्रोविज़न इस आर्टिकल के अंतर्गत आता है। उसमें ए से लेकर तक जेड तक दिया है। जेड यानी कि जी बोलते हैं। हम लोगों ने जेड ही पढ़ा था। बहुत सारे हैं, राइट टू इंटरनेट, राइट टू प्राइवेसी, जैसे ये सारे हैं। मनोहर पांडे में दिया है वो डिटेल में। लेकिन अगर करंट अफेयर से मैं अपडेटेड नहीं हूँ और ये पूछ देगा तो मुझे नहीं समझ में आएगा कि ये किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है। आर्टिकल 19 की बात कर लेता हूँ कि पहला है जो क्लास, वो है राइट टू फ्रीडम एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। और दूसरा है कि राइट टू असेंबली, राइट टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स। और तीसरा है कि मैं तो ऐसे ऐसे याद करता हूँ कि पहले बोलने की आज़ादी होगी, फिर दूसरा जो होगा कि मतलब मिल सकें हम लोगों से पीसफुली, ग्रुप में मिल सकें, उसकी आज़ादी होगी। तो राइट टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स। और तीसरा जो है कि अगर मिलेंगे तो ग्रुप बनेगा। ठीक है? तो राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, यूनियन एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। और फिर चौथा आएगा कि मतलब राइट टू मूव फ्रीली विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो मतलब भारत के अंदर हम घूम सकते हैं। घूम सकेंगे तो यानी कि फिर उसके बाद घूमेंगे,
फिर उसके बाद क्या होगा, घूमेंगे तो हमको रहने की जगह चाहिए, तो राइट टू रिसाइड इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री। फिर उसके बाद आता है कि राइट टू फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड ऑक्यूपेशन, कि हम बिजनेस कर सकें किसी भी पार्ट में। और फिर वो एफ जो है तो वो तो डिलीट ही हो गया था 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत। राइट टू प्रॉपर्टी था उसमें, वो डिलीट हो गया था। और ज़्यादा लंबा नहीं खींचते हैं वीडियो को। थैंक यू। अगर किसी को मतलब थोड़ा सा भी समझ में आया ना, तो ऐसे मतलब आगे अगर आप कोई चाहता है कि मतलब ऐसे मैं और एक्सप्लेन करूं एक विद इन, जैसे कि मतलब आर्टिकल 21 है तो उसमें और डिटेल में जाना, आर्टिकल 39 है जो, वो भी काफ़ी वाइड है, तो उसको जनरली टीचर ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करते हैं। अगर कोई चाहता है कि मतलब एक्सप्लेन करूं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा, और मतलब फिर मैं सिलसिलेवार तरीके से क्रम वाइज करूंगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।